अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं आपको कुछ बताऊंगा कि मेरा ये चैनल बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है और मेरे ऑडियंस किस किस्म के हैं, टारगेट टारगेट जो ऑडियंस हैं, और इस यूट्यूब चैनल को बनाने के फ्यूचर पर्पस क्या है और इससे मैं क्या मतलब अचीव करना चाह रहा हूँ। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो मैं इसमें आपको एलेबोरेट करूँगा इस अपने वीडियो के अंदर। कि सबसे पहले जैसे कि मैं फेसबुक पे अक्सर लाइव आके पहले कुछ डिस्कशन करंट इश्यूज़ पे बात करता था, तो उसमें ये होता था कि दो तीन इश्यूज़ होते थे। एक तो डिस्टरबेंस होती थी कि दरमियान में कमेंट्स आ रहे हैं और कॉल्स आ रही हैं, और एक डिस्ट्रैक्शन होती थी। तो और दूसरा ये होता था कि लाइव में कुछ ऐसी भी बात हो जाती थी जो बंदा एडिट नहीं कर सकता है या उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो एक चीज़ ये चीज़ थी, लेकिन फॉर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि जो आने वाला वक्त है और आने वाला जो टाइम है, ये डिजिटल दुनिया का टाइम है। और बल्कि अभी भी आपने देखा होगा कि जो ऑटोमेशन है, डिजिटलाइजेशन है, ये हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से में जो शामिल हो गई है। इवन कि चाहे कोई एजुकेटेड है चाहे अनएजुकेटेड है, कोई भी है, उसको इस चीज़ को फेस करना पड़ता है। तो मैं इसीलिए आने वाले वक्त को मद्देनज़र रख के और उस चीज़ को आगे लेके चल रहा हूँ। तो इस यूट्यूब चैनल बनाने के दो तीन मकसद हैं। एक तो मकसद ये है कि जो मेरे थाट्स हैं, जो ख़यालात हैं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो फ्यूचर गोल्स हैं, मैं उनको इस मीडियम के थ्रू, इस चैनल के थ्रू आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, और मैं जो बात करना चाहता हूँ आप तक पहुँचा सकता हूँ। जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। एक मकसद तो ये है। दूसरा ये है कि मैं इसको एक फलाह बहबूद का ज़रिया बनाना चाहता हूँ, एक सोशल सर्विस का एक ज़रिया बनाना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि जो मेरे चैनल का लोगो होगा या जो पिक्चर होगी या जो आप कह लें कि चैनल का एक बैकग्राउंड में पेज होता है, ठीक है, जो इसको बैनर बोलते हैं, उसके ऊपर मेरी 4-5 चीज़ें जो है ना, जो मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं या जो मैं क्लेम करता हूँ या आने वाले दिनों में मेरे जो आप कह लें टारगेट्स हैं, वो मेंशन होंगे। जिसमें मैं सबसे पहले अपने आप को पॉलिटिशियन समझता हूँ, और ये पॉलिटिशियन आप कह लें कि ये मेरे अंदर एक किस्म का बाय डिज़ाइन है। और पॉलिटिक्स को मैं इस तरह लेता हूँ, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स एक इबादत है। पॉलिटिक्स एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू मैं जो है ना प्रॉपर सोशल सर्विस कर सकता हूँ, लोगों की खिदमत कर सकता हूँ। जो मेरे गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, वो इस पॉलिटिक्स में आने के बाद पूरे हो सकते हैं। जब तक मतलब पॉलिटिशियन तो मैं अब भी हूँ, लेकिन इस पॉलिटिक्स को यूज़ करके जब मैं किसी एक अच्छे ओहदे पे चला जाता हूँ, किसी एक पोजीशन पे जाता हूँ और मुझे कोई अथॉरिटी मिलती है, तो उस अथॉरिटी को यूज़ करके मैं एक अच्छा आप कह लें कि खिदमत कर सकता हूँ। दूसरा ये है कि सोशल सर्विस पॉलिटिक्स और सोशल सर्विस इंटरलिंक है, और बल्कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं उतनी आप खिदमत करेंगे लोगों की। तीसरी चीज़ ये है कि मैं एंटरप्रेन्योर मीन कि मैं एक बिल्कुल ज़ीरो इक्विटी से, थोड़ी इन्वेस्टमेंट से या बहुत कम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, और मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह एक मुनासिब कारोबार कर रहा हूँ। जो उस ये चीज़ें भी मैं आपको उसमें बताऊँगा, मतलब इसी अपने चैनल के थ्रू। उसके बाद ये है कि जी मैं एक इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ, मतलब मैं माहौल दोस्त हूँ, मैं ग्रीनरी लाइक करता हूँ, मैं पौधों लाइक करता हूँ, और बाय प्रोफेशन मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। बीइंग अ केमिकल इंजीनियर मैंने बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ काम किया है। वो इस सेंस में इन्वायरमेंट के दो तीन चार सेक्शन है। एयर है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, वाटर है, और वाटर आप कह लें जो वाटर पोल्यूशन भी हो रही है। तो वाटर जो सेक्शन है या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसमें कोई थोड़ा बहुत है, लेकिन ज़्यादा मैंने वाटर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर कॉन्फिडेंट हूँ, और मतलब मुझे तकरीबन 15 साल एक्सपीरियंस हो गया है कि मैंने वाटर ट्रीटमेंट में बहुत सारा काम किया है। आई मीन कि जिस तरह आप कह लें कि जी सीवेज वाटर ट्रीटमेंट है,
ये जिस तरह हम आप कह लें इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट है और इसी तरह ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट है, तो ये आजकल मतलब बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। इसकी आप करंट एग्जांपल देख रहे हैं कि इस टाइम जो कराची का सीवेज है पूरे मुल्क के लिए इशू बना हुआ है, जिसमें आप कह लें कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट फ्लॉप हो गई, सूबाई हुकूमत फ्लॉप हो गई, अभी आप कह लें कि फेडरल गवर्नमेंट को जाके वो एक्शन लेना पड़ा, वो भी सिर्फ नाले खोलने के लिए, जो चौक नाले हैं उनको ओपन करने के लिए। उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। उसका सोल्यूशन तो बहुत बड़ा एक चैलेंज है, तो उसको अभी भी मेरे हिसाब से एक डेकेड लगेगा, 10 साल लगेंगे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपिंग, नेटवर्क और वाटर ट्रीटमेंट, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने में। तो वो मिनिमम आज से अगर स्ट्रगल करें तो 8 से 10 साल जाके लगेंगे कि पूरे शहर का निज़ाम को ठीक हो सकता है। तो इसके अंदर मेरी बहुत ज़्यादा आप कह लें सर्विस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मैं एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी हूँ और मैं पसंद भी करता हूँ आप कह लें कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। तो लास्ट चीज़, मैं फार्मर हूँ और फार्मिंग मेरा पैशन भी है और मैं एक प्रैक्टिसिंग फार्मर भी रहा हूँ और अब भी ऑलमोस्ट हूँ। कोई 8-10 साल हो गए हैं, 7 साल मैंने अपने हाथ से फार्मिंग का काम करना तकरीबन छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे दूसरे कारोबारी मामलात और सियासत और ट्रैवलिंग की वजह से मुझे मौका नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, इस चैनल में आपको मैं वीडियो बना के दिखाऊँगा कि प्रैक्टिकली एक बीइंग अ फार्मर कैसे फार्मर काम करते हैं, और एज ए फार्मर मैं आपको काम करके दिखाऊँगा। और दूसरी बात कि इसमें आपको मज़ेदार एक चीज़ ये मिलेगी कि आपको वर्सटैलिटी मिलेगी। कि पहले तो मैं फेसबुक पे सिर्फ आके भाषण देता था पॉलिटिक्स के ऊपर या करंट सिचुएशन के ऊपर, और वो मोस्टली फ्रस्ट्रेट होते थे, या आप कह लें कि टेंस डिस्कशन होती थी, या मैं मोस्टली प्रो पाकिस्तानी होता था। वो भी प्रो पाकिस्तानी हूँ, जो मेरी वीडियोज़ हैं वो मोस्टली प्रो आर्मी है, प्रो पाकिस्तान है, और मैं हमेशा होपफुल, पुरुमीद किस्म ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ, और मेरी वीडियोस में भी मोस्टली वही चीज़ चलती थी, वही चलती है और चलती रहेगी। तो मायूसी वैसे भी गुनाह है, बीइंग अ मुसलमान भी हमें मायूस नहीं होना चाहिए, वो तो हमारा आप कह लें पुख्ता यकीन है इसके ऊपर। तो लेकिन मैं उसके बावजूद कुछ लोग आप कह लें कि आजकल जो कुछ प्लान्ड आप कह लें कि वो मायूसी फैलाते हैं, कुछ लोग वैसे मायूस हुए हुए हैं। डिफरेंट आप कह लें कि एजेंडा है, डिफरेंट किस्म के नैरेटिव्स हैं, और एक 5th जनरेशन वार भी मुसल्लत हुई है पाकिस्तान के ऊपर। आप कह लें कि वो जानबूझ के एक एजेंडे के तहत यूथ को मतलब डिमोटिवेट किया जाता है। तो उन चीज़ों को सबसे मद्देनज़र रखते हुए मेरी मोस्टली वीडियोस होती थी फेसबुक पे। वो सिर्फ आप कह लें करंट सिचुएशन पे होती थी, या आप कह लें कि मतलब पाकिस्तान से मुतल्लिक या पॉलिटिक्स से मुतल्लिक होती थी। लेकिन इस चैनल के ऊपर जो है ना, मैं आपको इंशाल्लाह मैं हर तरह का आपको आपके साथ मैक्सिमम मतलब जो अपनी ज़िंदगी के मेरे आप कह लें कि हिस्से हैं, मैं आपसे शेयर करूंगा। और मोस्टली मैं बिलीव करता हूं स्ट्रांगली कि इंसान को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और हाइपोक्रेट नहीं होना चाहिए, मुनाफिक नहीं होना चाहिए। मकसद आपकी ज़िंदगी मैक्सिमम ओपन होनी चाहिए, और इसमें आपको दोस्तों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ इसको शेयर करना चाहिए। और उसमें यह है कि लर्निंग होनी चाहिए, मोस्टली मस्बत चीज़ें हों। उन मस्बत चीज़ों से दोस्तों को काफ़ी हद तक आप कह लें कि उसका फ़ायदा भी मिलता है, उससे लर्निंग भी मिलती है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ इसके ऊपर कि शेयर करना चाहिए इस चीज़ को। तो उस लिहाज से मैं आपको ये सारी अपनी पॉलिटिक्स से भी मुतल्लिका आपको मैं कह रहा हूँ कि शेयर करूँगा। पॉलिटिक्स नेशनल भी होगी, इंटरनेशनल भी होगी, मेरी इवन के डोमेस्टिक और कॉन्स्टिट्यूंसी से मुतल्लिका मुल्तान से रिलेटेड भी पॉलिटिक्स होगी। इवन के मेरे अपने हलके की, यूसी की, यूनियन काउंसिल की भी पॉलिटिक्स मैक्रो लेवल पे भी होगी और माइक्रो लेवल पे भी होगी, इंटरनेशनल भी होगी और नेशनल भी होगी और डोमेस्टिक भी होगी। उसके बाद आप कह लें कि ये सोशल सर्विस है, उससे भी मुतल्लिका मतलब मैं आपको बाखबर रखूँगा, और जो सोशल सर्विस से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, और जो हम सोशल सर्विस कर रहे होंगे उससे आपको अपडेट भी करेंगे। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया है कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं बिजनेसमैन भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मैंने आप कह लें कि एक दिए, मट्टी के दिए के ऊपर मैंने मैट्रिक की है, DAE की है, दैट इज़ इक्वल टू इंटरमीडिएट डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन केमिकल जो मैंने की है। उसके बाद कैसे मैंने BSc केमिकल इंजीनियरिंग की, कैसे मैंने जो आप कह लें कि खाली जेब घर से चला, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा लाखों से ज़्यादा मालियत के मेरे असासे हैं, एसेट्स हैं, या मेरे पास अल्लाह ताला ने जो दिया हुआ बोल के वो शायद करोड़ों की फिगर में होंगे।
तो मैं वो भी अपने बिजनेस को भी आपसे शेयर करूंगा, और बल्कि यूथ को और दोस्तों को ख़ास तौर पे मोटिवेट करूंगा कि कैसे हम, अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, वसाइल कुछ भी नहीं है, तो आप खाली मतलब जेब चलें और आपके पास कोई वसाइल नहीं है, अल्लाह ताला पे आप पुख्ता यकीन रखें और हार्ड वर्क करें, तो अल्लाह ताला आपको बिल्कुल देता है और बड़े शॉर्ट टाइम में देता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में आपको ये चीज़ बताऊंगा कि 2008 तक मेरे घर में बिजली नहीं थी, दिया था, मैं मिट्टी के तेल के दिए के ऊपर मैं पढ़ता भी था और मेरे घर में सारे उस रोशनी में रहते थे। तो 2008 से 2020 तक मैं कैसे अल्हम्दुलिल्लाह करोड़पति बना हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें अपनी नेक्स्ट वीडियोस में ये भी आपको बताऊंगा कि उसमें बिजनेस कैसे करना है, यूथ को स्किल्ड कैसे होना चाहिए, उनको मतलब कोचिंग कैसे करनी है, उनको कैरियर कैसे डिसाइड करना चाहिए, बिजनेस कैसे करना चाहिए, एजुकेशन कौन से फील्ड में एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, ये सारी मेरी नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में आप कह लें कि वो मेरे वीडियोस होंगी 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट्स में आप कह लें कि जाके होंगी। उसके अलावा मैं लास्ट बता रहा था कि आपको मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, हम एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम कैसे ग्रीनरी कर सकते हैं, हम कैसे जो सीवेज है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के जो इश्यूज हैं वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इवन कि ये मैं अपनी गवर्नमेंट्स को, अपने लोगों को, अपने डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी प्रपोजल या कुछ जो आइडियाज़ होंगे वो भी मैं हो सकता है उनको फोकस करके मैं आपसे शेयर करूंगा कि हम कैसे ये सारे मामलात मसाइल से कैसे हम अपने पाकिस्तान को साफ़ सुथरा और खूबसूरत बना सकते हैं। क्योंकि ये मैंने काम यहाँ पे यूएई में, दुबई एक ऐसी जगह है कि जो मुझे लगता है मतलब ये मोस्ट डेवलप्ड सिटीज़ और कंट्रीज़ यूएई में आता है। तो यहाँ पे ये सारी प्रैक्टिसेस मैंने खुद की हैं, बल्कि मैंने खुद प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास प्रोफेशनली, टेक्निकली तो ये भी मेरे पास एक एक्सपीरियंस है। और बिजनेस में मैं अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निकल सर्विसेज का भी काम कर रहा हूँ, ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। मैं पाकिस्तान में भी बिजनेस कर रहा हूँ, मैं यूएई में भी बिजनेस कर रहा हूँ। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं रुपीज़ में भी एट ए टाइम बिजनेस कर रहा हूँ, मैं दिरहम्स में भी एट ए टाइम बिजनेस कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डॉलर में भी बिजनेस है। तो 3 करेंसीज में एट ए टाइम में एक बिजनेस कर रहा हूँ। ऑल्दो मेरा टर्नओवर कम है इस वक्त, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे बिजनेस में मॉडल्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। तो वो भी मैं नेक्स्ट अपनी वीडियोस में शेयर करूँगा। और इसके बाद जो मैंने आपको मज़ेदार एक चीज़ बताई है कि मैं फार्मर भी हूँ और आई लव फार्मिंग। मेरी जो अल्टीमेटली जो मेरी ड्रीम लाइफ है, आप कह लें कि ये सारा पैसे कमा के मेहनत करके मैंने वापस आप कह लें कि एज सुन एज पॉसिबल पाकिस्तान चला जाना है। और मेरा पैशन जो है वो फार्मिंग का है अल्टीमेटली जाके, कि ये सारे बिजनेस तो मेरे बाद में पार्ट टाइम हो जाएंगे, लेकिन मैं फुल टाइम फार्मिंग पे रहूँगा और फुल टाइम मैंने पॉलिटिक्स करनी है। पॉलिटिक्स में आप कह लें कि जब अपने हल्के में रहते हैं, इलाके में रहते हैं, तो आप अपने डेरे पे भी जा सकते हैं, अपनी ज़मीन पे भी जा सकते हैं, आप अपने खेतों में, अपने दरख्तों में, अपने पौधों में चहलकदमी कर सकते हैं, उनके करीब रह सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी आप कह लें कि जो अल्टीमेटली सेविंग होती है, या लोग तो मज़े की मैं आपको बात बताऊं, प्लॉट्स खरीदते हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ये वो करते हैं। मेरी सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट होती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई ज़रूरी ज़मीन खरीद लूँ अपनी ज़मीन के करीब, ठीक है। तो वो इसलिए कि मैं बाद में जाके फार्मर बनना चाहता हूँ। और फार्मिंग में आपको मज़े की बात बताऊँगा कि यहाँ पे यूएई में मैंने देखा है कि कैसे कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हैं जो हम पाकिस्तान में कर रहे हैं, और कैसे एक मॉडर्न फार्मिंग हो रही है। उसमें ड्रिप इरिगेशन है, उसमें मतलब शेड के अंदर जो फार्मिंग कर रहे हैं, कंट्रोल शेड के अंदर जो फार्मिंग कर रहे हैं वो होगी, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग है जो है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो है ना उसमें मेरी वीडियोस में होगी। और लास्ट चीज़ मज़े की मैं आपको बात बताऊं कि ट्रैवलिंग की, वो मैंने एक सेक्शन मिस कर दिया था कि मैं ट्रैवलर भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, इंटरनेशनल ट्रैवलर हूं, नेशनल ट्रैवलर हूं। मैं पाकिस्तान का मैक्सिमम हिस्सा एक्सप्लोर किया है, अब मज़ीद करूंगा इंशाल्लाह, और वो वीडियोस बनाएंगे। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, आपको पता ही है सबको। जैसे जो है ना आप कह लें मरी से तो शुरू हो जाए, नारान कगान, हुंजा चले जाएं, अभी गवादर, बलूचिस्तान, पंजाब भी बहुत खूबसूरत है जो दिखने वाला है, केपीके तो है ही है। तो ये मैं आपसे शेयर करूंगा। और उसके बाद मैं इंटरनेशनल ट्रैवलर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको यूएई पूरा दिखाऊंगा, दुबई पूरा दिखाऊंगा। उसके बाद इंशाल्लाह पिछले दिनों में मैं बाकू गया हुआ था, बहुत खूबसूरत जगह थी। इसी तरह मेरा अभी
बहुत जल्द जैसे ये थोड़े से हालात बेहतर होते हैं मैंने टर्की जाना है, तो मेरा एक पैशन है, ये भी मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि मैं पूरी दुनिया देखूं, पूरा आप कह लें कि मैं दुनिया को एक्सप्लोर करूं, और एक्सप्लोर करके वो मैं साथ साथ अब आपको यहाँ पे शेयर करता रहूंगा। और ये सारी चीज़ें ख़ास तौर पे मेरा टारगेट है यूथ, नौजवान जो 13, 14, 15 साल के बाद से 10 साल से अपना स्टार्ट हो रहा है, जिसको समझ आ रही है, सोशल मीडिया से टच है, और 20, 22 साल तक का नौजवान खास तौर पे जो अपनी लाइफ को डिसाइड करने के एक आप कह लें कि मौके पे होता है, वो उसका मोमेंट है कि जिसने 12, 14 साल के बाद उसने मैट्रिक की है, मैट्रिक के बाद उसने डिसाइड करना है कि किस फील्ड में जाना है, आर्ट्स में जाना है, साइंस में जाना है, और उसके बाद उसने जब फील्ड डिसाइड कर लिया, ग्रेजुएशन किस में करनी है, उसके बाद प्रोफेशन किस में जाना है उसने, और अपना कैरियर कैसे बिल्डिंग करनी है, ये सारी चीज़ें ख़ास तौर पे यूथ के लिए बहुत ज़्यादा होंगी। मेरा फोकस यूथ होगा उसके बाद, और उनके लिए मैंने सारी हर तरह की मज़ेदार वीडियोस बनाऊंगा। इवन कि मैं एक हेल्दी लाइफ कैसे आपने गुजारनी है, जिम कैसे करते हैं, मतलब मैं आपके साथ अपने स्विमिंग पूल के आप कह लें कि जो मोमेंट्स होंगे, अपने खेतों में एज ए किसान मैं जब घास काटूंगा आप कह लें, या जो मैं पानी लगाऊंगा खेतों को, वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा। कि मकसद कहने का एट ए टाइम, मैं अल्लाह का मेरे ऊपर इतना करम है कि मैं अभी अगर दुबई में बैठ के आपके साथ एक लेविश किस्म की लाइफ जिंदगी यहाँ पे गुजार रहा हूँ, तो 5 स्टार किस्म का मेरा लाइफ स्टाइल है, तो उसी तरह हो सकता है मैं कल परसों 2 दिन बाद मुल्तान चला जाऊं, पाकिस्तान चला जाऊं, तो वहां पे मैं जाके आपको दिखाऊंगा कि फार्मर या बिल्कुल हमारी एक मतलब जो मुतवस्सत तबका या लो मुतवस्सत तबका वो किस किस्म की जिंदगी गुजारता है, बल्कि आई एम पार्ट ऑफ दैट लाइफ, और मैं उसको प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि वो अब मॉडर्न दुनिया ने उसको एक नाम दे दिया है कि वो ऑर्गेनिक लाइफ बन गई है जी, प्योर ऑर्गेनिक। दैट इज एक्चुअली प्योर नेचुरल ऑर्गेनिक लाइफ, और मैं उसको लव करता हूँ। इवन कि मैं ये जो 5 स्टार और लेविश किस्म की जिंदगी है इससे तंग आ जाता हूँ, लेकिन मैं उसको मिस करता हूँ और उसको लाइक करता हूँ, और मैं उसमें हमेशा रहना चाहता हूँ। मैं इंशाल्लाह आपको उससे भी मतलब इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, तो वो भी बल्कि उसकी वीडियो शेयर करूंगा। और आप एट द एंड, ये मेरे चैनल बनाने का एक मकसद तो ये था कि मैं अपनी थॉट्स से आपको इन्फॉर्म कर सकूं, शेयर कर सकूं, मस्बत चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूं, और यूथ को कुछ गाइड कर सकूं, मोटिवेट कर सकूं, उनके अंदर आप कह लें कि उम्मीद और लगन पैदा कर सकूं। इस सब के साथ एक चीज़ जो बाय प्रोडक्ट मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, इस चैनल के थ्रू आप डेफिनेटली, मुझे इंफॉर्मेशन भी है और मुझे पता भी है कि आफ्टर सम टाइम ये चैनल कुछ रेवेन्यू, कुछ पैसे जनरेट करना शुरू कर देते हैं। तो शॉर्ट बात करूंगा कि ये जो भी इसका जो रेवेन्यू मिलेगा मुझे, इसके एक्सपेंसेस से हटके जो भी सेविंग होगी, दैट विल बी टोटली फॉर यूथ डेवलपमेंट, सोशल सर्विस। जितनी भी मुझे $1 मिलता है, 5 मिलता है, 10 मिलता है, या 1 मिलियन मिलता है, वो सारा मेरी आपसे कमिटमेंट है और अपनी ज़ात से कमिटमेंट है। इंशाल्लाह वो जो जितनी भी अर्निंग होगी मैं यूथ डेवलपमेंट से स्टार्ट करूंगा, और यूथ डेवलपमेंट के लिए मेरे पास बेहतरीन किस्म का प्लान है कि अगर मतलब वो जिस तरह मैं बात कर रहा था कि अगर मैट्रिक के बाद एक बच्चा निकला है तो उसको कैसे कोचिंग करनी है, स्पेशली रूरल एरियाज़ के लोग हैं जो मेरे अपने इलाके से हैं, मुल्तान और मेरे गांव के लोग हैं, तो उनको कैसे, जो मैट्रिक के बाद बच्चा निकला है तो उसको कैसे कोचिंग करनी है एक अच्छी एजुकेशन के लिए, और जो ग्रेजुएशन करके निकला है तो उसको कैसे कोचिंग करनी है फॉर हायर एजुकेशन या उसके प्रोफेशन को डिसाइड करने के लिए, और जो अनफॉर्चुनेटली मैट्रिक से पहले निकल गए हैं, मतलब वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं एज ए रॉ लेबर, उनको कैसे स्किल्ड लेबर बनाना है। तो ये सारा मेरे पास एक प्लान है सॉलिड किस्म का, और उनको कैसे ओवरसीज पाकिस्तान में ट्रेन करके दुनिया के दूसरे मुल्कों में ले जाके एक एज ए ओवरसीज बना के उनसे रेमिटेंस कैसे मुल्क के लिए क्रिएट करनी है। तो देर आर लॉट ऑफ आइडियाज एंड वेरी प्रैक्टिकल आइडियाज, जिनको मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप कह लें कि जिनमें से गुजर के इस जिंदगी के आप कह लें 10-12 साल के अंदर मैंने एक दिए से, एक वो उस घर से, कच्चे घर से जिसके अंदर बिजली नहीं थी, निकल के अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज दुबई में 4-5 साल से बेहतरीन बिजनेस कर रहा हूँ, एक अच्छी लेविश लाइफ गुजार रहा हूँ। ये सारे जो आप कह लें कि जो चीज़ें हैं, सारे फार्मूले हैं, सारी इंफॉर्मेशन है, मैं आपसे शेयर करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। और आपने प्लीज़ मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करना है, और चैनल का नाम इंजीनियर वसीम अब्बास खान है, और लिंक वगैरह आपसे शेयर हो जाएंगे। तो स्टे ट्यून, और जब भी आपको वीडियो मिले तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके वो बेल का जो आइकन है वो आपने क्लिक कर लेना है, तो मैं आपसे राब्ते में रहूँगा, जो भी मेरी वीडियो होगी आपको मिलती रहेगी। तो स्टे ट्यून, अपना ख्याल रखें,
और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदा।